अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2024 में नाम क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, इसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी, इसका कम्बिनेशन क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारी नाम क्लास का केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले पार्ट को हमने जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं या इसे हिस्सा मारूजी कहते हैं। यहाँ पे 12 MCQs हमें दिए जाते हैं। जो सेकंड हमारा पार्ट होता है इसे अपने सब्जेक्टिव कहते हैं या इसी चीज़ को आपने इंशाया कहते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हिस्सा जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा हिस्सा जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। अब पहला हिस्सा जो है वो MCQs यानी मारूजी टाइप होगा, तो इसमें टोटल 12 MCQs दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs होंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 MCQs होंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 MCQs होंगे और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से भी हमारे पास 2 MCQs होंगे। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से एक MCQs जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आएगा। अब जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ये 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसमें कुल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 2 आएंगे और तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल ये 8 बनते हैं। आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब लिखने होंगे, तो ये 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इनकी इस साल थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की गई है कि इनमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नॉलेज बेस पे होंगे। जो कुछ भी बुक के अंदर है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे जिसे हम कंसेप्चुअल कहते हैं, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस पे होंगे जिसे हम एडवांस नॉलेज कहते हैं। इस टेक्निक को हम SLOs कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसके भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और टोटल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इनकी तरतीब भी यही होगी, 4 नॉलेज बेस पे, 2 अंडरस्टैंडिंग बेस पे और 2 जो है वो एप्लीकेशन बेस पे होंगे। इन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब लिखना होगा। इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस 3 हमारे पास आएंगे और आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के सही जवाब लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये चैप्टर नंबर 1 और 2 में से होगा। 1 जो होगा चैप्टर नंबर 1 में से A पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से इसका B पार्ट होगा। ये टोटल 9 मार्क्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा इसके भी 2 पार्ट होंगे। A पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और B पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। तो चैप्टर और इसके भी 9 मार्क्स होंगे। एक पार्ट के 5 मार्क्स, A के और B पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ये चैप्टर नंबर 6 और 7 में से आएगा। चैप्टर नंबर 6 से A पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 7 से जो होगा वो B पार्ट होगा। ये टोटल हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब लिखना होगा। अगर आप इस स्कीम को फॉलो करेंगे और प्रॉपर स्टडी करेंगे और प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से इसको फॉलो करते हुए अगर आपने स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर यू।